ओम शांति। आज 2/8/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में प्यार के सागर बाबा ने विशेष याद में रहने के लिए कहा कि प्यार का सागर बाप अपने बच्चों को अपने जैसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बने। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है, अर्थात देवी गुणधारी यहाँ ही बनेंगे और बनेंगे भी याद से। इसलिए बाबा कहे भारत का प्राचीन योग मशहूर है ना, यह फिर है याद। इस याद से ही तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहे जितना तुम याद करेंगे उतना मीठे बनेंगे, अर्थात देवी गुणों की धारणा होती चली जाएंगी। फिर और अंडरलाइन कराया कि जितना हो सके पहले पहले तो यह पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। यह स्मृति रहने से अंदर में बहुत खुशी रहेंगी। तो बाबा कहे अब तुम बच्चों का बाप के साथ पूरा बुद्धि का योग लगाना है। इसमें याद की यात्रा में मूंझना नहीं है, थकना नहीं है। भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की करो कि एक बाप को याद करना है। फिर और याद पर अटेंशन दिलाते कहा कि नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठे नहीं लगेंगे, प्यारे नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तब मीठे लगेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना बाप भी तुमको बहुत मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। बाबा कहे यह अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यह जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं आएगा याद की यात्रा में रहने से। और लास्ट में फिर और याद के लिए कहा कि जितना याद में रहेंगे उतना आत्मा में कलाएं बढ़ती जाएंगी। जितनी कलाएं बढ़ती जाएंगी उतना खुशी का पारा बढ़ता जाएगा। पिछाड़ी में सब तुमको साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद में रहने वालों को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। रात दिन कोशिश करनी है याद में रहने की, फिर तुम्हारी कर्म इंद्रियां चंचल होना बंद हो जाएंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, कभी भी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। आज मुरली से प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है। उत्तर में बाबा कहे जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, अर्थात आत्मा में देवी संस्कार आएंगे। सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगी। आज मुरली में गीत बजा तो प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बाबा कहे बाबा प्यार का सागर हैं तो बच्चों को भी आप समान प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको लक्ष्मी नारायण को सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से, अर्थात बाबा कहे वो देवी संस्कार यहाँ ही धारण करने हैं। और उस धारणा का आधार क्या है, याद। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसा लक्ष्मी नारायण जैसा विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है, मूल बात है याद। बाबा कहे ज्ञान अच्छा है, लेकिन मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनने चाहते हो, ऊंच पद पाने चाहते हो तो मेहनत करो। बाबा कहे उसके लिए याद में रहने की मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, अभ्यास करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे।
इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बाबा ने फिर से अंडरलाइन कराया कि याद से ही देवी गुणों की धारणा होंगी, मीठे बनेंगे। बाबा कहे बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खिंचते हैं देवी गुणों की धारणा से, क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है, याद से स्वीट बने हैं। सतयुग में सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। यह लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर लगाए हैं। नहीं तो बाबा कहे देवी देवताओं में तो है ही देवी गुण, उन पर कलंक लगने की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्ट हुआ, 14 कला फिर भी डिफेक्ट हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। बाबा कहे 2 कला कम हुई ना, फिर और धीरे धीरे और भी होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं। अब वापस तो कोई नहीं जा सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती है तो हम सतो प्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। कोई कितना जन्म, कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उनमें कितनी आराम रहती है, फिर डिफेक्ट होता जाता है, कलाएं कम होती जाती है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो परफेक्ट बनना है। बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया कि जैसे नया मकान होता है उसमें कितना सुख होता है, ऐसे परफेक्ट दुनिया सतयुग में भी संपूर्ण सुख होता है। उसके लिए भी बाबा कहे परफेक्ट संपूर्ण बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ, वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि का योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाप को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं, आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने हो। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं यहाँ परफेक्ट ही थी जब सतयुग था। भल पार्ट अलग अलग हैं, परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगर तो वहाँ कोई जा नहीं सकते। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच तेऊंच धर्म है, अथा सुख रहता है। विचार करो हम क्या थे। बाबा स्मृति दिलाकर पूछ रहे हैं, विचार करो हम कहाँ थे जहाँ संपूर्ण सुख था, हर एक चीज परफेक्ट थी। अब फिर हम ऐसा बन रहे हैं तो बाबा कहे कितना नशा होना चाहिए। स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वह है ही हीरे जैसा जन्म, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा कहे 2 कला कम हो जाती है। वह सेकंड ग्रेड में चले गए, याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि जो बच्चे याद में नहीं रहते वो बाबा को मीठे नहीं लगते। याद में रहेंगे तब ही मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है,
पवित्र बनना है, याद में रहना है। यह अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यह जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। यह अक्षर सतयुग में नहीं होगा। अर्थात अभी जैसे जीवन दुखदाई है, जहर समान, तो सतयुग में दुख का नाम ही नहीं होगा। बाबा कहे आगे चल, यहाँ तो मनुष्य की जीवन और ही जहर होती जाएंगी। यह है ही विषय सागर। रौ रौ नर्क में सब पड़े हैं, बहुत गंदे हैं। दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुख देते ही रहते हैं, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ। यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं, काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ सतयुग में तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। बाबा कहे सतयुग में तुम क्या थे? सब वैभव थे, सब में प्योरिटी थी। और यहाँ अभी देखो हर चीज में मिलावट है, क्योंकि आत्मा में मिलावट आ गई है। बाबा कहे गऊओं का खाना देखो, सबसे तंत सार निकाल कर बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। श्री कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गाय ऐसी होती नहीं, बात मत पूछो, दिखने से ही तरहत आ जाती है। बाबा सिंधी शब्द यूज कर रहे हैं, तरहत अर्थात दिखने से ही मन आनंदित हो जाता है। बाबा कहे यहाँ तो हर चीज से एसेंस निकाल देते हैं, अर्थात तंत सार निकाल देते हैं। यह बहुत अच्छी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाबा कहे इतनी दुखदाई दुनिया है ना, इसलिए तुम बच्चों को इससे दिल नहीं लगानी है। बाबा खुद कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक्स बॉम्ब बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या हैं, कल के मनुष्य क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में संगम पर, संग तारे कुसंग बुरे। तो बाबा कहे अभी तुम बीच में हो, बाबा आकर तुमको पार ले जाते हैं। तो सत का संग तार कर हमको सदा सुख की दुनिया में ले जाता है। बाबा कहे तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो घुटका आ जाए, इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे तैरने वाले को तैरना सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो डूब जाएंगे। ऐसे ही बाबा कहे अभी संगम पर हैं, बाबा हमको पार ले जाते हैं, तो उनकी श्रीमत का स्मृति का हाथ सदा पकड़ के रखेंगे तो पार हो जाएंगे। बाबा कहे तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा लेंगे, अर्थात निरोगी बनेंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती हैं। तो बाबा कहे डबल सेवा हो गई ना, ईश्वर अर्थ जमा भी हो गया और अनेक आत्माओं का कल्याण भी हो गया। बाबा कहे बीमारी में कितनी बांस हो जाती है, हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफें देखी हैं। बाबा कहे बाबा जानते हैं कि बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, इसलिए बाबा अभी और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं याद में रहो। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकते, शराब से जैसे बहुत नशा चढ़ता है, बहुत अल्पकाल के लिए।
इससे विकारी मनुष्यों की आयु कितनी छोटी होती जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी बढ़ेंगी ना, निरोगी काया हो जाती है। बाबा कहे गाते हैं ना, ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं है, इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है, क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवंत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते, बुलाते ही है, हे दुखहर्ता सुख करता परमात्मा, हे मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपा ते सुख घने रे। बाबा कहे अच्छा मात पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी नहीं पता। तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ब्रह्मा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की, कितनी गालियां आदि खाई, न मन न चित। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया, शिव बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। सारी सिंध पंचायत कहे कि यह क्या करते हो, तो बाबा कहे अरे गीता में भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। यह तो गीता के अक्षर हैं। मुझसे कोई कहलाता है कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाबा कहे पवित्रता की धारणा में कोई लड़ाई आदि की बात नहीं है, तुमको माया पर जीत पाना है। बाबा कहे तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ, अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला हो जाता है। बाप आकर ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। बाबा कहे पवित्रता की धारणा में कोई में इतनी हिम्मत नहीं है, नहीं तो पहले तो कई आत्माओं के सामने कितने प्रकार के विघ्न आए, लेकिन कभी डगमग नहीं हुए। बाबा कहे भल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने, तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की। बाबा कहे जो पहले पहले आने वाले हैं ना, उन्होंने तो कमाल कर दी, बाबा का नाम भी बाला किया। उनको कोई भी रुकावट, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात रोक नहीं सकी। हर बात में निश्चय बुद्धि विजयंती बने। बाबा कहे अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाबा खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते नहीं है। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विक्रम हो जाते हैं। भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर ही नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेंगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अर्थात बाप को अर्पण हो गए। अब वारी जाना मासी का घर नहीं, मूल बात है याद, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी कलाएं कम होती गई हैं, उतना दुख बढ़ गया है। अंडरलाइन बाबा कहे आत्मा में जितनी कलाएं कम होती जाती हैं तो दुख बढ़ता जाता है, और जितनी आत्मा में कलाएं गुण शक्तियां भरती जाती हैं उतना खुशी बढ़ती जाती है। बाबा कहे पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वाले को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। अंडरलाइन बाबा नशा दिला रहे हैं कि जब चारों ओर विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं याद बढ़ाओ। किसी को थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे।
यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजयी हैं। बाबा में संशय आने से विनय शांति हो जाते हैं। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएंगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है। जिनकी याद का चार्ट है नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं। बाबा कहे याद है फाउंडेशन, तो बाबा कहे जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तब ही सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करो। कौन सी पॉइंट? कि पवित्र बनेंगे तो बाबा की याद रहेंगी, धारणा भी होती जाएंगी। बाबा कितना निरहंकारी है। आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जौहर अभी कम है। बाबा कहे यह होगा जरूर, अभी योग का जौहर, योग की शक्ति कम है। बाबा कहे कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, इस पतित छी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ा, इससे पार जाना है। दूसरा पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी विक्रम नहीं करने हैं। आज प्यारे बाबा का वरदान है, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं और समर्थात्मा हर कदम में सफलता प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। बाबा कहे सच्चे श्रेष्ठ सेवाधारी कौन है? जो स्वयं भी हर कदम में प्राप्ति कराए, उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी प्राप्ति कराए, औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। आज का स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलती रहेंगी। ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिंग अर्थात बाबा की, भगवान की थैंक्स मिलती रहेंगी। आज 2 तारीख के अव्यक्त इशारे हैं। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज का अभ्यास है, यह परमात्मा प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। यह ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। बाबा ने आज नशा दिलाया कि बाबा अभी संगम पर बच्चों को सिर्फ सुख नहीं देते हैं लेकिन सुख की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर सब सुख के भंडार भरपूर कर देते हैं। और वो कब होगा? जब परमात्मा प्यार का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।